फिर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ये मधुकैटभ कौन थे और ये कहां से आए थे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पुरा चैकार्णवे जातः विलीने भुवनत्रये शेष पर्यंक सुप्ते च देव देवे जनार्दने विष्णुकर्णमलद्भूतौ दानवौ मधुकैटभौ महाबलौ च तौ दैत्यौ विवृद्धौ सागरे जले। सृष्टि के अंत में जब प्रलय होता है, महाप्रलय, उस समय ब्रह्मा जी भी नहीं हो, ब्रह्मा जी का जीवन जब समाप्त हो जाता है तो सृष्टि में महाप्रलय होता है। ये 14 भुवन जो हैं ये सब विलीन हो जाते हैं। केवल उस समय आकाश होता है, वायु होती है और जल होता है। अग्नि अंतर्हित होती है, वायु में अंतर्हित होती है अग्नि। तो केवल ये 3 ही तत्व थे। पृथ्वी की अभी उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान श्रीहरि उसमें उस एकारणव जल के ऊपर शेष शैया में, शेष पर्यंक में भगवान शयन कर रहे थे। और उस समय रात्रि थी। महाप्रलय का काल जो होता है ये रात्रि की अवधि होती है, जब सारे तत्व, ये जितने भी देवता हैं, ये सब ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी नारायण की नाभि में विलीन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 4 प्रलय बताए गए हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और प्राकृत प्रलय। ये 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। एक प्रलय होता है जो नित्य मनुष्यों की जन्म मृत्यु हो रही है, ये हमारा एक नित्य प्रलय है। एक प्रलय होता है जब मनवंतर का अंत होता है, जब 71 चतुर्युगी बीतती है, उस समय एक प्रलय होता है, उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। उसमें त्रिलोकी डूबती हैं, स्वर्ग, धरती और पाताल ये जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक रहता है। और जितने भी देवता आदि हैं ये महरलोक, जनलोक, तपोलोक में चले जाते हैं। और मनवंतर के बाद कल्प होता है, तो इन कल्पों में कल्प की समाप्ति पर ब्रह्मा की जब आयु समाप्त होती है तब उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। अब प्राकृत प्रलय क्या होता है कि सारे जितने भी ब्रह्मा भगवान श्रीहरि की नाभि में और श्रीहरि विष्णु जो क्षुद्र विराट है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षुद्र विराट है, ये क्षुद्र विराट महाविराट में विलीन हो जाते हैं, महाविष्णु में, नारायण जिनको कहते हैं। और नारायण श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। जितनी भी संसार में देवियां हैं वे सब भगवती दुर्गा में विलीन हो जाती हैं। भगवती दुर्गा श्री कृष्ण की बुद्धि में विलीन हो जाती है। महासरस्वती श्री कृष्ण की वाणी में विलीन हो जाती है। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा में विलीन हो जाती है। अंत में केवल द्विभुज श्री कृष्ण रहते हैं, जो भगवती पराम्बा का प्रथम अवतार देवी भागवत में बताया गया है। और वे श्री कृष्ण भी शून्य में अपने ज्योति स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्राकृत प्रलय। ये सबसे बड़ा प्रलय है, महाप्रलय। लेकिन ये कौन सा प्रलय था? ये आत्यांतिक प्रलय की स्थिति थी, जब ब्रह्मा भगवान श्रीहरि की नाभि में विलीन हुए थे। उस समय ऊपर के लोग थे, वैकुंठ शाश्वत लोक है, मणिदीप शाश्वत लोक है। केवल इस ब्रह्मांड की यह घटना है सज्जनों माताओं, जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि में विलीन हो गए थे। ये ब्रह्मांड की घटना है हमारे। उस समय विष्णुकर्णमलुद्भूतौ दानवौ मधुकैटभौ, भगवान विष्णु के कानों से, बाएं कान से कैटभ और दाहिने कान से मधु, कान के मैल से उत्पन्न हुए। दानवौ मदगर्भितौ,
ये मद से युक्त थे, क्योंकि इनके भीतर तमोगुण है। रात्रि में हमारे शरीर से तामस प्रकट होता है, इसलिए प्रायः जितने अपराधी होते हैं ये अपने अपराधी कृत्यों के लिए रात्रि का समय ही चयन करते हैं। चोर ही चंदिनी रात न भावा, पूनम की रात चोरों को नहीं भाती, उनको अंधेरा अच्छा लगता है।